अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। आज जो हम एपिसोड रिकॉर्ड करने वाले हैं वो ये हम एक जेन्युइन असेसमेंट आपको अपने क्लाइंट के ऊपर करके देंगे और उनके क्या साइंस ऑफ एजिंग है और उन साइंस ऑफ एजिंग को हम कैसे फिक्स कर रहे हैं और कुछ एरियाज की बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स भी आपको साथ ही अपलोड कर देंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स अवेलेबल एज इन बोटॉक्स, फिलर्स, प्रोफाइलर्स, थ्रेड्स, बायोस्टिम्युलेशन, PRPs, mesotherapies, microneedlings, what not. It's an ocean of treatments, लेकिन मामला ये आता है कि हर पेशेंट के लिए उसके हिसाब से उसकी एज के मुताबिक ट्रीटमेंट को प्लान करना is where the aesthetic science lies behind. मामला ये है कि अगर आपके पास एक पेशेंट आया और आपने उसको 5 करोड़ ट्रीटमेंट्स कर दिए और वो पेशेंट हैज कम विद अ पर्सनालिटी ए एंड दे आर गोइंग आउट विद अ पर्सनालिटी बी, लाइक एक शख्सियत और दूसरी शख्सियत, चेहरा ही बिल्कुल बदल दिया है, तो ऑब्वियसली एट द एज ऑफ 60 or 50 they won't be comfortable with the new self. वो चाहते ये हैं, या जनरली कम्युनिटी they don't want to lose their identity by aesthetic treatments, लेकिन जनरल थॉट ये होता है, I mean there is always exceptions to all the thought processes. There are certain number of client जो चाहते हैं to fix certain things ताकि वो उनका आइडेंटिटी चेंज हो सके, लेकिन जो मेजॉरिटी होती है एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए जो आ रहे होते हैं वो सिर्फ अपनी एज के साथ अपनी स्किन को, अपने एजिंग साइंस को मैनेज करने के लिए आ रहे होते हैं। उसके अंदर इफ यू डू टू मच ऑन टू दैम दे आर वेरी अनकंफर्टेबल विद द न्यू लुक्स यू गिव देम। सो मॉडरेशन इज द की टू सक्सेस। मॉडरेशन भी किस तरीके से, क्या कौन से पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट असाइन करते हैं, ये जिम्मेदारी डॉक्टर के ऊपर होती है। क्यों? बिकॉज क्लाइंट डजंट नो वेयर बोटॉक्स गोना वर्क। बोटॉक्स उनके पास जब आप उनको कर देंगे हाउ दे गोना लुक, फिलर्स जब आप उनको करेंगे वो कैसा लगेगा, प्रोफाइलर जब करेंगे तो कैसा लगेगा, लेकिन द डॉक्टर बिहाइंड द सीन नोज एवरीथिंग कि अगर उनको बोटॉक्स करेंगे उनको कैसा लगेगा। बोटॉक्स के अंदर एक एज है जिसके अंदर लोगों को ब्राउ लिफ्ट पसंद होता है और एक एज है दादी हैं, नानीज हैं, उनको अगर आप बहुत विची आइज ब्राउ लिफ्ट कर देंगे तो जो हमारी जनरल कम्युनिटी जो हमें फॉलो कर रही होती है हमारे पास क्लिनिक्स में, उनको उनके पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, दामाद व्हेन दे आस्क दे गेट वेरी अनकंफर्टेबल। सो आपने हर ट्रीटमेंट के साथ ये इंसाइट लेना है पेशेंट से कि वो किस लेवल तक के ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और अगर उनके पास नॉलेज है भी इन ट्रीटमेंट्स के लिए कि नहीं। अगर नहीं है तो आप उनको नॉलेज डिलीवर करेंगे और फिर ड्यूरिंग द हिस्ट्री टेकिंग यू विल फाइंड आउट एंड रीच अ कंक्लूजन कि दिस पेशेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। कोई पेशेंट है उसको ब्रो लिफ्ट बहुत पसंद है, विची आइज पसंद है, डू दैट। कोई पेशेंट है उसको आर्च आईब्रो लिफ्टेड पसंद है, डू दैट। कोई पेशेंट है उसको फॉक्स आई पसंद है, डू दैट। लेकिन अगर कंसल्टेंट ने पूछा नहीं है, मिस कर दिया इस सारे फैक्टर को कि उनको क्या पसंद है, पेशेंट ने आके कहा कि मुझे ब्रो लिफ्ट पसंद है, एंड देन उनके जहन में एक तस्वीर चल रही है कि उन्होंने फॉक्स आई देखा है या उन्होंने आर्च आईब्रो लिफ्ट देखा है या उन्होंने होल ओवरऑल आईब्रो लिफ्ट देखा है, लेकिन डॉक्टर ने या कंसल्टेंट ने ये हिस्ट्री में पॉइंट मिस कर दिया है कि कौन सा आईब्रो उनको लिफ्ट करना है, तो वो ऑब्वियसली पेशेंट विल गो डिससैटिस्फाइड। सो प्रॉब्ली हमारी ये जो वीडियो होगी ये हमारे ट्रीटिंग फिजिशियंस के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए और हमारे पेशेंट्स को हेल्प करेगी। ये पेशेंट हमारे पास है, आपकी एज क्या है जी? 58 है, ओके। सो इनकी एज 58 है। आपके बच्चे हैं, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ? नहीं, अभी तो बच्चों की शादी नहीं हुई है। अच्छा, बेटे हैं मुझे। ओके, दैट्स वंडरफुल। ठीक है, अब ये पेशेंट जो है ये हमारे पास ट्रीटमेंट फर्स्ट टाइम करा रहे हैं, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स पहली दफ़ा इन्होंने ऑप्ट किए हैं। ऑब्वियसली इनका इंसाइट और इनका तजर्बा एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स लेने में बहुत कम है। अगर आप इनको एकदम से विची आइज, खिंचा हुआ चेहरा, फुल पफ्ड फिल्ड चीक्स, filled lips, tip raise and what not, you do them, they are not going to turn up again. क्यों? वो कहेंगे ये मुझे क्या बना के भालू बना के बाहर भेज दिया। क्यों? हो सकता है कि आपके जहन में ये तस्वीर हो कि यार ये दिस इज द परफेक्ट ब्यूटीफुल पिक्चर, पर उनके जहन में ये तस्वीर नहीं है, बिकॉज शी इज रनिंग इन अ कम्युनिटी where she can carry a beautiful looking skin and she can carry her maintaining her natural features in a decent way, but हो सकता है वो पोटैटो चीक्स, विची आईब्रोज, सॉसेज लिप्स उनको पसंद ना आए। सो हमने इनको रिंकल्स थे, उसके लिए ऑब्वियसली बोटॉक्स इज एन एक्सेलेंट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। इनको लाफ लाइन में वॉल्यूम लॉस है और इनको मैरिनेट लाइन में वॉल्यूम लॉस है। सो बेसिकली वी ट्रीटिंग हर टुडे फॉर बोटॉक्स एंड फिलर्स, एंड वंस शी गेट्स सेटल्ड विद हर ट्रीटमेंट्स एंड शी गेट्स कंफर्टेबल विद हर ट्रीटमेंट, देन वी गोना ऑफर हर सम नेक्स्ट ट्रीटमेंट। सो वी विल बी रिकॉर्डिंग बोटॉक्स एंड फिलर्स शॉर्टली। ये हमने बोटॉक्स को डाइल्यूट किया जी, ठीक है। बोटॉक्स जब आपने इंजेक्ट करना है
इट कम्स इन खास डाइल्यूशन। वो डाइल्यूशन वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट, किसी पेशेंट के लिए आप क्या डाइल्यूशन यूज़ करेंगे, किसी एरिया के लिए और डाइल्यूशन यूज़ करें, किसी एरिया के लिए और डाइल्यूशन। सो कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग सिमिलर इज़ नॉट फॉर every single patient. You know, you have to taper down the treatments, and you have to taper down the dilution of the injections. You have to, you know, keep changing the techniques for different sort of patients, for different sort of ages. So this is where aesthetic good lies behind. Okay, so no matter कितना तजर्बा हो आपका और कितने ट्रीटमेंट्स आपने हज़ारों में करोड़ों में किया हो, it's always cool to be careful. ठीक है, always map your patient. अपने पेशेंट को हमेशा मैप करें और फिर करें, no matter even if it's your 10,000th patient. Generally what I do is I undertreat my patients. Why? Because overtreatment को undo करना पेशेंट के लिए ज़्यादा नफ़े में नहीं होता है, लेकिन अगर आप undertreat करें तो maybe you can call the patient after 2 weeks time, and then you can do the offer the top-ups that can be complimentary or can be paid whatever. लेकिन ये है कि उसमें पेशेंट को एक हैसल ज़रूर होती है कि पेशेंट को 2 हफ्ते के बाद एक चक्कर दोबारा लगाना पड़ता है, लेकिन obviously it's way more safer than trying to do it in one sitting everything. This is what I'm mapping for Botox. These are the crow's feet. They are the 11 line area. ये आपका सारा ग्लोबेला है। इसके अलावा बोटॉक्स लिफ्टिंग के लिए, नोज लिफ्ट के लिए, चीक लिफ्ट के लिए, जॉ लिफ्ट के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन चूंकि इनके अंदर ज़रूरत नहीं है और इनके चूंकि हम फिलर्स भी पैरेलल कर रहे हैं, सो आई डोंट वांट टू गो हियर एंड देयर एंड डू सम अननेसेसरी थिंग्स।